पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ दी है। जी हां, पार्टी से भी नाता तोड़ लिया है। पूरा मामला विस्तार में बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी मुस्कान। रोहिणी आचार्य राजनीति छोड़ दी। रोहिणी आचार्य ने राजनीति तो छोड़ा ही छोड़ा, वो तो हटाइए, परिवार भी छोड़ दिया। अब बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। देखिए, रोहिणी आचार्य पहले भी आपको पता है लोकसभा चुनाव लड़ी थी और हार गई थी। हारने के बाद रोहिणी कहीं ना कहीं एक्टिव रहना चाह रही थी और तेजस्वी यादव नहीं चाह रहे थे विधानसभा चुनाव में भाई कोई उस फैमिली से, लालू परिवार से तेजस्वी यादव के अलावा कोई एक्टिव रहे। और आपको याद होगा कि जब छपरा का जो चल रहा था वोट चोरी वाला, उसमें रोहिणी आचार्य बहुत कहते हैं ना मेहनत करके उस यात्रा में घुसी थी। कैसे घुसी थी? लालू यादव से रेफरेंस लगा के। तो लालू यादव जब उन्होंने कहा कि भाई रोहिणी को ले जाओ, क्या दिक्कत है, तब रोहिणी आचार्य को तेजस्वी यादव लेके गए थे। देखिए, तेजस्वी यादव के रणनीतिकार कौन है? संजय यादव। और कहीं ना कहीं पिछले बार भी आपको याद होगा रोहिणी आचार्य ने गई थी, सबको अनफॉलो मार दिया था, अनफॉलो मार के वापस चली गई थी। याद होगा आपको सिंगापुर। जब सिंगापुर गई तो वहां से उन्होंने सबको अनफॉलो मार दिया, किसी से कोई मतलब नहीं। फिर से ये अभी घर पे दिखी थी रोहिणी आचार्य। रोहिणी आचार्य वही है जिन्होंने लालू यादव को किडनी दिया है और कहीं ना कहीं अपने पिता की सबसे करीबी मानी जाती हैं। और सवाल ये है कि रोहिणी आचार्य अभी तेजस्वी यादव को सपोर्ट करते दिखी भी थी, अभी रिसेंट इंटरव्यू में दिखी थी और उनकी बात कर रही थी। लेकिन अब सोचिए, रातों रात ऐसा क्या हुआ कि रोहिणी आचार्य ने बोल दिया कि मैं तो छोड़ रही हूँ राजनीति, अपने परिवार को भी डिसोन कर रही हूँ। जी मुस्कान, यह बड़ा सवाल है कि राजनीति कैसा है कि जिसमें परिवार से भी नाता टूट गया। बिल्कुल। देखिए, लालू परिवार में टूट बहुत पहले से है। तेजस्वी यादव अलग है, तेज प्रताप अलग हैं। तेज प्रताप यादव बहुत ज़्यादा अकेले हो चुके हैं क्योंकि महुआ का सीट भी हाथ से निकल चुका है, आपको पता है। अब महुआ का सीट चला गया, परिवार भी चला गया, लड़की के साथ भी नहीं रहते तेज प्रताप यादव। अब बात करें हम तेजस्वी की, तो तेजस्वी कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि आरजेडी हाईजैक हो चुका है। ऐसा लग रहा है उनके पोस्ट से कि अब आरजेडी में लालू परिवार का जो कंट्रोल था वो अब कहीं ना कहीं नहीं दिख रहा है। आपको बता दें, लालू यादव की जो बेटी है रोहिणी आचार्य, सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने कहा है कि परिवार से नाता तोड़ रही हूं, तोड़ने का ऐलान कर दिया है। और क्या लिखा है वो बताती हूं। मैं राजनीति छोड़ रही हूं, अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। और संजय यादव रमीज ने मुझे यही करने को कहा था, मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। क्या मतलब है? देखिए, आधी अधूरी बातें हैं कि मैं तोड़ रही हूं, मुझे संजय यादव ने ये करने को कहा था, लेकिन अपने ऊपर मैं सब ले रही हूं। क्या मतलब है इसका? आचार्य ने इस पोस्ट को आगे बढ़िया से लिखा है कि पहले सिर्फ राजनीति छोड़ने और परिवार से नाता तोड़ने की बात लिखी थी, हालांकि अब बाद में एडिट करके संजय यादव और रमीज का नाम लिखा गया है, नीचे उनका तस्वीर भी डाला गया है। और कहीं ना कहीं देखिए, आपको बता दें कि संजय यादव कौन है? तेजस्वी यादव के सलाहकार हैं। उनकी राय वगैरह कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको याद होगा रोहिणी आचार्य एक बार पहले भी ट्वीट कर चुकी हैं कि वो जो उनका बस है, वैनिटी है, उसके आगे वाला जो सीट है जहाँ पे लालू यादव बैठते हैं, या तो राबड़ी देवी बैठती है या तो तेजस्वी बैठते हैं, वहाँ संजय यादव बैठे हुए थे। उन्होंने फोटो भी डाला था एक्स पे, अगर आपको याद होगा, कि ये जगह किसी की नहीं है, ये जगह लालू परिवार की है। और वहाँ पे संजय यादव को डाल के बहुत हाईलाइट हुआ था मुद्दा। और कहीं ना कहीं अभी फिर से मुद्दा हाईलाइट हो रहा है। अब समझ भी नहीं आ रहा क्योंकि तेज प्रताप भी बोल रहे हैं कि संजय यादव एक वो है, जयचंद है, और रोहिणी आचार्य भी बोल रही हैं कि भाई इन्होंने मुझे बोला था करने के लिए। आखिर ये समझ में नहीं आ रहा है, क्या लालू यादव अब उतने एक्टिव नहीं है? क्या राबड़ी देवी उतनी एक्टिव नहीं है? क्या तेजस्वी यादव भी एक्टिव नहीं चल रहे हैं? आखिर कौन चला रहा है आरजेडी? आरजेडी का इतना खराब परफॉर्मेंस आया है, आपको भी पता है, बहुत खराब परफॉर्म की है आरजेडी। और आरजेडी जब इतना खराब परफॉर्म की है, ऐसा हम नहीं कहेंगे सिर्फ आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, जितने भी सहयोगी दल है, खराब परफॉर्मेंस तो उनका हुआ है। लेकिन सवाल बड़ा खड़ा ये हो रहा है कि आखिर परिवार में फूट क्यों है? क्योंकि पब्लिक इमेज तो इससे खराब हो रहा है। आपका परिवार में एकता नहीं है। मुस्कान, कहीं ना कहीं उनके परिवार में ही फूट हुआ है जिसके कारण पब्लिक उनसे नाराज दिख रही है। लेकिन अब सवाल है कि तेजस्वी यादव कब सवाल करेंगे संजय यादव से? आखिर संजय यादव तो आउटसाइडर है, हरियाणा का लड़का है।
तेजस्वी के क्लोज है, लेकिन परिवार अलग होता है, दोस्ती यारी अलग होती है, राजनीति अलग होती है। अभी पूरा जो पार्टी का कमान है कहीं ना कहीं लालू जी ने क्लियरली ऑन स्पॉट तेजस्वी को दे दिया है। बस राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपने ऊपर रख लिया है कि तेज प्रताप को मुझे लगता है खराब ना लगे, क्योंकि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वो मालिक होता है उस पार्टी का। तो कहीं ना कहीं लालू जी को उन्होंने बना रखा, लेकिन मुझे लगता है वो तेज प्रताप की वजह से बना हुआ है। तेज प्रताप यादव भी कहीं ना कहीं कहते हैं कि हमको मिलने नहीं देता है, हमको बात करने नहीं देता है। कौन नहीं करने देता है? संजय यादव का कभी नाम लेते हैं, कभी आपको शक्ति यादव का नाम लेते हैं। आखिर जयचंद है कौन? और रोहिणी आचार्य का जो ये ट्वीट है कहीं ना कहीं अटकलों का बाजार गर्म करता दिखता है कि रोहिणी आचार्य आखिर ये क्यों लिख रही हैं? ये क्यों लिखी हैं कि मुझे ये संजय यादव ने करने को कहा था लेकिन मैं अपने ऊपर ले रही हूं। आखिर संजय यादव का नाम रखने का क्या मतलब होता है? हम इस पे नजर बनाए रखेंगे और देखते हैं कि आखिर जो घर में जो ये फूट है, क्या ये आगे भी चलता रहेगा जनता के सामने? जनता इसको कैसे देखेगी, हम ये नजर रखेंगे। रोहिणी आचार्य ने ट्विटर पे तो अपने परिवार से अपना रिश्ता तोड़ दिया। देखिए, लड़की का शादी होने के बाद कहा जाता है कि ससुराली घर होता है, लेकिन मायका कभी छूटता नहीं है। आपका भी शादी होगा, किसी का भी शादी होगा, मायके से कोई कभी भी लड़की रिलेशन नहीं तोड़ती है। और मायका शादी के बाद आपको सब पता है कि भाई का घर हो जाता है। अगर भाई की शादी हो जाती है तो भाई का घर होता है, माँ बाप का घर नहीं कहलाता है। तो अब कहीं ना कहीं लगता है रोहिणी आचार्य के लिए अब ये माँ बाप का घर ना हो गया, भाई का घर हो गया है। पार्टी से रिश्ता तोड़ रही हैं और अपना परिवार से भी रिश्ता तोड़ रही है। अब देखना है कि रोहिणी आचार्य क्या ये बस एक स्टंट कर रही हैं, क्या सच में इसका कोई महत्व है। चलिए, तो सुना आपने, अब आपकी क्या राय है और इस पर अब रोहिणी आचार्य ऐसा क्यों कह रही हैं? इस पे पूरी सिटी पोस्ट लाइव की नजर बनी हुई है। जैसे ही इसका खुलासा होता है सबसे पहले लेकर आपके पास पहुंचेंगे। पर फिलहाल रोहिणी आचार्य राजनीति और परिवार दोनों से नाता तोड़ चुकी हैं। धन्यवाद।